कार्यशाला में उपस्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर द्वारा आए हुए भाइयों बहन के द्वारा बच्चों को बताया कि बच्चे नन्हे पौधे के समान होते हैं, जिनमें सिंचाई का कार्य उनके माता पिता द्वारा किया जाता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म की ओर अग्रसर करना चाहिए, जिससे बच्चों का सभी प्रकार का विकास हो सके। यही वह समय है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। इस कार्यशाला बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। इस कार्यशाला में माउंट आबू से आए हुए वीरेंद्र भाई, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुंदरलाल, राजयोगी ब्रह्मा कुमारी तोमेश्वरी बहन के द्वारा आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विद्यालय छात्रों को मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा, यूनेस्को शिक्षा के 4 स्तंभ के बारे में बताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक गण काफी संख्या में उपस्थित रहे। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी तोमेश्वरी बहन, आज हम लोग आत्मानंद स्कूल में आए हुए हैं बच्चों को वैल्यूज़ के ऊपर बताने के लिए। और हमारे साथ माउंट आबू राजस्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय का जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान से अपने परम आदरणीय वीरेंद्र भाई जी और परम आदरणीय सुंदरलाल भाई जी भी आए हुए हैं, जिन्होंने बच्चों को बहुत सुंदर वैल्यूज़ के ऊपर बताया कि आज के जीवन में अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो वैल्यूज़ का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को बाहरी नॉलेज तो बहुत मिल जाता है, जनरल नॉलेज तो बहुत है, लेकिन कैसे हम अपने गुणों को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, कैसे एकाग्रता की शक्ति बढ़ाएं, तो इसके ऊपर भाई जी ने बहुत सुंदर ज्ञान बच्चों को दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज हम इस विद्यालय में पहुँचे और हम बच्चों को आज खास मूल्य और आध्यात्मिक वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान दिया। आज बच्चों को बताया कि यूनेस्को ने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए हैं। नंबर 1, कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए। दूसरे नंबर पर है जीविकोपार्जन के लिए। तीसरे नंबर पर है संबंधों में मधुरता लाने के लिए। चौथा नंबर है जीवन में कुछ श्रेष्ठ बनने और बनाने के लिए। तो पहला और दूसरा सीखने के लिए, जानने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शिक्षा ज़रूरी है। तभी हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अलग अलग पदों पर जाकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन यूनेस्को ने जो 2 नीचे का बताया है, एक तो संबंधों में मधुरता लाने के लिए और चौथा है जीवन को श्रेष्ठ बनने और बनाने के लिए। इन 2 के लिए वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा ज़रूरी है, जो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का जो कोर्स बना है, वो कोर्स पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग एमओ करके यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, नासिक ओपन यूनिवर्सिटी है और मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इत्यादि से एमओ करके ये संस्था वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का ट्रेनिंग कराती है, कोर्स का डिग्री भी देती है, पीजी, एमएससी, एमबीए, एम काउंसलिंग का। तो इस आज बच्चों को हम विद्यालय में बताए कि मूल्यों की टीम बताए। जैसे साहस सर्वगुणों का राजा है, संतुष्टता सर्वगुणों की रानी है, अंतर्मुखता सर्वगुणों की खान है, नम्रता सर्वगुणों का सार है और प्रेम मूल्यों में मूल्यवान है। ऐसे मूल्यों की पूरी टीम है। तो बच्चों को हम इन मूल्यों की टीम में से एक मूल्य के ऊपर बताते हैं। जैसे आज हम बच्चों को बताएं कि आज जीवन में मूल्य अगर है तो व्यक्ति मूल्यवान बनता है, अगर मूल्य नहीं है तो कहते हैं इसके अंदर कोई मूल्य ही नहीं है। तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी बच्चों को मूल्यवान बनाती है, जिससे भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी न्यू दिल्ली ने भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज का जो प्रोजेक्ट है टच द लाइट प्रोजेक्ट, यानी टच करना प्रोजेक्ट के द्वारा आत्मा को, यानी मस्तक में बैठी हुई आत्मा को, तो उसमें वैल्यूज़ देते हैं बच्चों को। प्रेम, आज्ञाकारी, ईमानदारी, सत्यता, धैर्यता, नम्रता, अंतर्मुखता इत्यादि मूल्य बच्चों को विद्यालय में टच द लाइट प्रोजेक्ट के माध्यम से क्लास 7, 8, 9 के बच्चों को दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में हमको भी 2008 से लेकर के 2020 तक लगातार हर हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया, हम कराते थे।
जिसके कारण से मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने पहला क्लास यानी सुबह का पहला क्लास, क्योंकि बच्चों का माइंड फ्रेश होता है, तो दिया। और हमने 10-12 साल पढ़ाया, बच्चों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, बच्चों के अंदर से मूल्यों का हमने श्रृंगारित किया कहानी के माध्यम से। तो इससे यहाँ पर भी हम आए विद्यालय में, तो आज एक मूल्य के ऊपर बताए, जैसे बच्चों को बताए कि ये मूल्य जीवन को मूल्यवान बनाएंगे। तो आज हमने मूल्यों का जनक के बारे में बताया, क्योंकि पिछले साल भी हम बच्चों को आए थे तो एक मूल्य पर बताए थे, नम्रता। तो आज हम बच्चों को बताने के बाद आज मूल्यों का जनक के बारे में बताएं कि मूल्यों का जनक है निराकार, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। बहुत सत्य है, शिव है, निराकार है, सुंदर है, बहुत सुंदर, उससे सुंदर संसार में कोई नहीं है। तो उसका परिचय दिया आज बच्चों को। और ये भी बताया मूल्यों की जननी है निर्विकारिता, और मूल्यों की पराकाष्ठा है निरहंकारिता, कोई अहंकार नहीं। आज बच्चों को बताया कि कई ऐसे लोग हैं संसार में, परमात्मा तो है ही है, मूल्यवान है, वो तो है ही है, निरहंकारी है। यहाँ पर भी हमारे दादी प्रकाशमणि दादी जी 140 देशों को संभालते हुए दादी जी बिल्कुल निरहंकारिता के साथ रहती थी। कहते सब कराने वाला ऊपर करा रहा है परमात्मा, हम निमित्त मात्र हैं। तो आज बच्चों को कहानी के माध्यम से एक कहानी भी बच्चों को बहुत सुंदर सुनाया, गोपाल और मोहन की कहानी, कि कैसे गोपाल छोटा बच्चा, माँ बीमार थी और कहा कि बच्चे चले जाओ। ये राजस्थान की सत्य घटना है कि बच्चा गोपाल कहता है कि मैं कैसे जाऊँ, माँ बीच रास्ते में जंगल रास्ता 8 किलोमीटर विद्यालय जाना है। पहले के विद्यालय दूर हुआ करते थे, तो इतने दूर रास्ते में बहुत सारे जंगल है, भालू चीता आ जाएगा, डर। कीर्ति पांडे, संस्कार न्यूज़, महासमुंद।